जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर जो है 180 का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पीट भारत का अधिनियम यानी पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये आपका 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है ये भारत में गोवा में किया गया था 1556 ईस्वी में। 1556 में जो है ही आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि अकबर के द्वारा ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे गोवा से संबंधित थोड़ा सा चीज़ें आप जान लीजिए। गोवा की जो भाषा है वो कोंकणी भाषा, गोवा की जो अपनी भाषा है वो कोंकणी है। गोवा में एक बंदरगाह है जिसको मुरमुर बंदरगाह के नाम से जानते हैं, मुरमुर गोवा। ठीक है, मुरमुर गोवा बंदरगाह ये है। और गोवा जो है ये आपका 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को जो ये पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए गोवा का राज्य दिवस जो हो जाता है वो 19 दिसंबर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो देखिए, ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन के बाद जो है आपका हीलियम आता है। ठीक है, हीलियम दूसरा स्थान रखता है। हाइड्रोजन को जो है H होता है, इसकी परमाणु संख्या भी 1 होती है और द्रव्यमान भी इसका 1 ही होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन में जो है वो न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और हाइड्रोजन को जो है यहाँ पे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मांड में है हमारा सूर्य है, तो सूर्य में जो आपके सूर्य के पास जो ऊर्जा है वो आपका नाभिकीय संलयन ऊर्जा है। ठीक है, नाभिकीय संलयन के कारण उसके पास ऊर्जा होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे नाभिक जो है जुड़कर एक बड़ा जो है आपका ये नाभिक बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर जो है ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ बाकी ऑप्शन देखिएगा तो नाइट्रोजन है जिसको N होता है इसका संकेत, और फार्मूला जो होता है नाइट्रोजन गैस का N2 होता है। नाइट्रोजन के जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, जबकि द्रव्यमान संख्या जो है इसका 14 हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक वो कार्बनिक यौगिक है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है दम घुटने वाला गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O और ऑक्सीजन गैस का अनुसूत्र होता है O2। ऑक्सीजन का जो हमारा परमाणु संख्या होता है वो 8 होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो आपका 16 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वातावरण में जो ऑक्सीजन है ये आपका 21% पाया जाता है, जबकि जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका सबसे अधिक जो वातावरण में गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन 78% हो जाएगा। यहाँ पे जो है ब्रह्मांड के बारे में पूछा था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपका वातावरण पूछ लेता है कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, तब जाके नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान SAI का गठन करते हैं। IAAD, ठीक है, IAAD का पूर्ण रूप क्या है? तो IAAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन जो है हमारा बी जो है इसका करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि मायोनिया किस संघ की प्राणी है? तो मायोनिया जो है ये आपका एक पोडीफेरा संघ की प्राणी है। किसका है? पोडीफेरा संघ का ये प्राणी है। ठीक है, पोडीफेरा जो होता है ये इसके ऊपर जो होता है आपका ये छिद्रयुक्त होता है इसकी रचना। ठीक है, एक जैसे कि होता है, आप जैसे हम लोग साफ करते हैं, कोई नहाते समय जो बदन साफ करते हैं एक तरह का,
जो स्पंज होता है उसी तरह का ये आपका पोडिफेरा संघ के जीव होते हैं। ठीक है, इसको जो है पोडिफेरा को स्पंज बाथ कहा जाता है, इसीलिए जो है ना इसको स्पंज बाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में मलवा मध्य प्रदेश पर सर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो मलवा जो कि मध्य प्रदेश में है, इस पर जो है अलाउद्दीन ने कब ये कब्जा किया था? तो ये किया था 1305 ईस्वी में। ठीक है, 1305 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का जो है यहाँ पे दरबारी कवि था, कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो था। नेक्स्ट देखते हैं, UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक डैश संप्रेषक वाला कोड है जिसका उपयोग जो है RTGS प्रणाली में लेन देन के विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो UTR में जो कोड होता है वो आपका 22 डिजिट का होता है। तो 22 डिजिट का जो है आपका सांकेतिक वाला कोड होता है। तो ऑप्शन इसका बी बनेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एशियाई विकास बैंक की जो है स्थापना की गई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है आपका 1966 ईस्वी में किया गया था। और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, फिलीपींस के अंदर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? यहाँ पे नेपाल का जो नया संविधान अपनाया गया था ये आपका 2015 ईस्वी में अपनाया गया था। ठीक है, 2015 में। तो ऑप्शन जो है इसका ए बन जाएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर वेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ तो नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? तो ये अपनाया था ये 2015 में। लेकिन भारत के बारे में ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, अंगीकृत किया गया। जबकि यहाँ पे 26 जनवरी 1950 ईस्वी के जो है संविधान को संपूर्ण रूप से यहाँ पे अपनाकर इसको लागू किया गया। ठीक है, तो ये भारत के बारे में ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें। साथ ही यहाँ पे ध्यान रखना है कि 26 नवंबर को जो है भारत में हम लोग क्या करते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि इसी दिन संविधान बन के क्या हुआ था, तैयार हो गया था। तो यहाँ पे आप इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है संविधान से। और संविधान का जनक तो आपको पता ही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है फिल्मी हस्तियों को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म से संबंधित जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 69 को। और ये सबसे पहले जो है देविका रानी को ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। बाकी यहाँ पे जो अर्जुन पुरस्कार है, ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इस द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी स्थापना जो है आपका 1954 में हो गया था। और जो भारत का सर्वोच्च जो आपका पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत जो है 1954 ईस्वी को किया गया था। भारत रत्न जो है ये आपका 1954 में किया गया था और ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। यदि इसमें से आपको याद है कि किन 3 व्यक्तियों को दिया गया था, यदि तीनों में से किसी का भी याद है आपको, तो आप हमें कमेंट करके जरूर किसी एक का नाम या फिर तीनों का नाम जरूर बताएं। ठीक है, बादामी किला एक प्राचीन किला है जिसे 543 CE में चालुक्य वंश के डैश द्वारा निर्मित किया गया था। तो बादामी किला जो है किसका प्राचीन किला है? तो ये जो है आपका पुलकेशिन प्रथम का है। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम द्वारा जो है ये निर्मित किया गया था। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, देवों की भूमि उत्तराखंड कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हरिद्वार है वो यहीं पर है। और हरिद्वार क्यों फेमस है?
तो यह इसलिए ये फेमस है क्योंकि जो आपका कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला वो हरिद्वार में भी लगता है। कुंभ मेला जो होता है ये हर है ना 12 साल के अंतराल पे ये यहाँ पे होता है। ठीक है, अब उत्तराखंड के बारे में एक फैक्ट आप ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को जो है पहले उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल कहा जाता था। कब कहा जाता था? तो 2007 से पहले इसको उत्तरांचल कहा जाता है। 2007 में जो है इसमें इसका नाम बदल के जो है ये उत्तराखंड किया गया था। तो 2007 से पहले जो इसको उत्तराखंड कहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी का यदि राजधानी आप जानना चाहेंगे तो जान लीजिए कि सिक्किम की राजधानी जो है ये गंगटोक है, और यहाँ उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून है। नागालैंड की जो राजधानी है ये आपका कोहिमा है, और जो कर्नाटक है इसकी राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का मुख्यालय है वो किस देश में है? तो ये है आपका केन्या में। ठीक है, कहाँ है? केन्या में। केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। चीन की राजधानी तो पता ही होगा, बीजिंग है। स्पेन की जो राजधानी है ये ध्यान रखना है, मद्रिद है। क्या है? मद्रिद। जबकि भारत की राजधानी तो पता ही होगा, ये न्यू दिल्ली है। ठीक है, न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो सीआरपीएफ अधिनियम है यह आपका 1949 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 1949 में ही जो है आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, और 1949 में ही जो है संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर को अभी क्वेश्चन देखे थे। नेजा निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? कौन सा? नेजा। नेजा जो है ये आपका राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। राजस्थान के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, जिसको पिंक सिटी या गुलाबी सिटी कहते हैं। एक होता है गुलाबों का शहर, तो गुलाबों का शहर जो है वो चंडीगढ़ होता है, लेकिन गुलाबी शहर वो हम जयपुर को कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी जिला है वो आपका जैसलमेर है। राजस्थान में ही जो है आपका थार मरुस्थल स्थित है। यहीं पे जो है आपका पड़ता है हनुमानगढ़, जहाँ से जो हनुमानगढ़ है। ठीक है, और जो कालीबंगा है वो यहीं पे राजस्थान में ही स्थित है, जहाँ से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अब यहाँ पे यदि बात किया जाए थोड़ा सा किसका बात कर लीजिएगा, तो मान लिया जाए कि तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी जो है तो चेन्नई है, और चेन्नई में ही जो है चेन्नई के जो पेराम्बूर है इसी में जो है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, तमिलनाडु में ऐसे तो बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, जैसे कि कांचीपुरम है। कांचीपुरम जो है ये पल्लव वंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का फेमस जगह है मदुरै। मदुरै को जो है मंदिरों का त्यौहार, मंदिरों का शहर कहा जाता है, और यहीं पे आपका मीनाक्षी मंदिर भी है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को हम। निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप से की गई थी? तो भारत के विभिन्न भागों में जो प्रथम जनगणना है वो गैर तुल्यकालिक रूप में यह आपका 1865 से 1872 के बीच, 1865 से 72 में किया गया था। तो ऑप्शन इसका सी बनेगा। सेबराय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सेबराय की पहाड़ी जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। चेन्नई के पेराम्बूर में जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। यहीं पे मदुरै है। मदुरै को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, और त्योहारों का भी शहर कहा जाता है। मदुरै में ही आपका मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पे कांचीपुरम है, जो कि कांचीपुरम में पल्लव राजवंश के शासक था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है ये कन्याकुमारी भी आपका तमिलनाडु में ही स्थित हो जाएगा। ठीक है, असम की जो राजधानी है ये आपका दिसपुर है,
और जो त्रिपुरा है इसकी राजधानी अगरतला है, और महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन सब क्या है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल जो है सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है। तो सधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से कौन सा जुड़ा है? ये है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का ही ये शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी तो आप जान ही रहे, तो ओडिशा का हो जाएगा। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश यदि नहीं मिलता है तो उत्तर भारत बोलेंगे। एक और होता है मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल का है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। आगे देखते हैं, डैश प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल रोगी कुल कैलोरी अपर्याप्त की परिणाम स्वरूप होता है। तो कौन सी बीमारी है? तो इस रोग को कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग होता है ये। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाद जो होता है आपको पता होगा, ये दाद वाद जो होता है, दाद वाद खुजली, ये सब आपका कवक के वजह से होता है। कवक से होने वाले रोग जो होता है उसका ट्रिक होता है ए दाद खाग। ठीक है, तो एथलीट फुट हो गया, या दाद हो गया, या दमा हो गया, या खुजली हो गया, या गंजापन हो गया, ये सब कवक के वजह से ही होता है। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित संतों में से किसने महाकाव्य महाभारत लिखा है? तो महाभारत जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो महाभारत जो है ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वाल्मीकि जो है आपको पता होगा कि वाल्मीकि के द्वारा जो है यहाँ पे रामायण लिखा गया। क्या? रामायण लिखा गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेट नंबर जो है 180। कैसा लगा ये सेट आपको हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। कोई डाउट रह गया हो तो भी आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हमारे इस मेहनत को एक लाइक कर दीजिए, और हमारी छोटी सी एक सपोर्ट कर दीजिए। वीडियो को जो है लोगों तक शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।